अथ मंगलाचरणम् लक्ष्मीन्तनोति निरतरामिरतरानपेकछम् अहमीद्यं निगं साखिशिखा प्रबलम् हेरम्बेऽम्बरूदम्बरचाजनिघनम् विघ्नादिभिर्दिशति धारधुरं धरं नः। प्रवाचक डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम। आज का कक्षा है उपशास्त्री द्वितीय खंड। निर्धारित पुस्तक का नाम है हितोपदेश मृत्यु लाभ। इस पुस्तक से आज पदभाग से पद का अन्वय, पद श्लोक का अन्वय, व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रथम श्लोक है, ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडितः। अब इस श्लोक का अन्वय जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋणकर्ता पिता शत्रु व्याभिचारिणी माता च शत्रु रूपवती भार्या शत्रु अपंडितः पुत्रः शत्रु भवति। अस श्लोकस्य व्याख्यायाः ऋणकर्ता परजुत रचन गृहीता पिता अथातः जनकः शत्रु वैरी शत्रु बदपकारी भवतीति भावः। व्याभिचारिणी व्याभिचारपरायणः माता अथातः जननी च शत्रुः वैरिणी भवतीति शेषः। रूपवती सुंदरी भार्या अथातः पत्नी शत्रुः वैरिणी एव च अपंडितः अध्ययनहीनः पुत्रः अर्थात तनयः शत्रु वैरी भवतीति शेषः। ऋणकर्ता अथातः ऋणस्य कर्ता। ऋणकर्ता अथातः ऋणस्य कर्ता षष्ठी तत्पुरुषः समासः। पिता
ता अस्तु जनक पिता इत्यमरः व्यभिचारिणी व्यभिचारीति तक्षलीला वि अभिचरणी डिम्पः व्याभिचारिणी के स्थान में कहीं पर शिक्षा परांगमुखी ही ऐसा पाठ है, उनमें शिक्षाया परांगमुखी ही इस तरह सप्तमी तत्पुरुषः समास करना चाहिए। पुत्र को शिक्षा देने में विमुख माता शत्रुतुल्य होती है। पुत्र को शिक्षा देने में विमुख माता शत्रुतुल्य होती है। वह अर्थ है रूपवती और प्रशस्त। रूपम अस्ति यस्या सा मत्रिप्तिंगः अपंडितः न पंडितः नन्य तत्पुरुषः समासः। अस्य श्लोकस्य छंदः अनुपुष्टः। अब इस श्लोक का अर्थ जानिए। ऋण करने वाला पिता शत्रु के समान होता है। ऋण करने वाला पिता शत्रु तुल्य होता है। इसी प्रकार व्यभिचार नहीं करने वाली माता रूप वाली अर्थात सुंदरी पत्नी और मूर्ख पुत्र से सब शत्रु के समान होते हैं। यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान् पूज्यते नरः धनुरवस्य विशुद्धो अपि निर्गुणः किं करिष्यति। अथातः नरः यस्य कस्य कुले प्रसूतौ अपि गुणवानः पूज्यते वंश विशुद्धः अपि निर्गुणः धनुः इव वश विशुद्ध अपि निर्गुणः नरः किं करिष्यति। अस्य श्लोकः अन्वयः नरः यस्य कस्यः कुले समूहः कुले प्रसूतः। नरः यस्य कस्य कुले प्रसूत अपि गुणवान् पूज्यते वंश विशुद्ध अपि गुणः धनुः इव वश विशुद्धः अपि निर्गुणः नरः किं करिष्यति। व्याख्या। नरः अर्थातः मनुष्यः यस्य कस्यः अर्थात महतः तक्षिस्यः वा नरस्यः कुले इति शेषः प्रसूतः अपि उत्पन्नः अपि गुणवानः विद्या दाक्षिण्यादि गुण संपन्नः सनः पूज्यते। वैधम्ये दृष्टान्तमाह
धनुरीतिः वंश विशुद्धः अपि उत्तम वेणुरचितः अपि निर्गुणः मौविरहितः धनुरिवः कारमुकम इव वंश विशुद्धः अपि कुल विशुद्ध संपन्नः अपि निर्गुणः अर्थात निर्गुण विद्या दाक्षिण्यादि गुण सहितः नरः अर्थात मनुष्यः किं विद्यास्याति किं करिष्यति दीर्घवंश निमित्तं धनुः मौर्यारहितं श्रद्धया निष्प्रयोजनं भवति तदेव स सत्कुलप्रसूतोऽपि नरः विद्यादिगुणशून्यः सन् निरर्थको भवतीति भावः। नरः मनुष्यः मर्त्यः मनुजः मानवः नरः इत्यमरः प्रसूतः प्रसूत्यक्त गुणवानः अथातः गुण मौतपः पूज्यते अथातः पूज्यलोटः तत्कर्म में वंश विशुद्धः वंशेन विशुद्धेन तृतीया तत्पुरुषः समासः निर्गुणः निर्गतो गुणो यस्मात् सः बहुव्रीहि समासः धनुः अर्थात् स्त्रियाणां धनुश्चापो धनसरात सनको दंड कामुकः इत्यमरः अनुशब्दः स्त्रीलिंग में नहीं है। धनु शब्द स्त्रीलिंग में नहीं है, यहाँ पर पुल्लिंग में प्रयुक्त है। करिष्यति की लौटिप श्लेष और वैधगम्येन दिष्टात् अलंकारः तथा अनुपुष्ट छंदः है। अनुपुष्ट छंद है। अब इस श्लोक का अर्थ जानिए। जिस किसी भी कुल में उत्पन्न होने में, जिस किसी की कुल में उत्पन्न होने पर भी मनुष्य विद्या आदि गुण वाला हो तो संस्कार सत्कार किया जाता है। अर्थात उत्तम वंश अर्थात बांस से बना हुआ होकर भी प्रत्यंचा से रहित धनु के समान उत्तम वंश कुल में उत्पन्न होकर भी गुण विद्या दाक्षिण्य आदि से रहित पुरुष क्या करेगा। नरः मनुष्यः मानुषः मर्त्या मनुजा मानवः नरः इत्यमरः प्रसूतः प्रसूत्यक्तः गुणवानः गुणमुतु पूज्यते पूज्य लोटः तत्कर्मे वंश विशुद्धः
अर्थात वंशेन विशुद्ध तृतीय तत्पुरुषः समासः। जिस किसी कुल में उत्पन्न होने पर भी मनुष्य विद्या आदि को नहीं जानता है, गुण वाला हो तो, अर्थात किसी भी कुल में उत्पन्न होने पर विद्या जानने वाला गुणवान हो तो उसे सत्कार किया जाता है। उत्तम, जैसे कि उत्तम वंश में उत्पन्न बांस जो है, ऐसे धनुष का पतंजा बनाने में उत्तम कुल होकर भी विद्या दाक्षिण्य आदि से रहित पुरुष क्या करेगा। अर्थात अब है तीसरा श्लोक। आहार निंद्रा भय मथुनम सामान्य में तत् पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। अस्य श्लोकस्य आहार निद्रा भय मथुनम एतत् नराणां पशुभिः सामान्यं ही धर्मः तेषाम् अधिका विशेषः धर्मेन हीना पशु भी समान। आहार निंद्रा भय मैथुनम भोजन स्वापि भीति व्यवहारणम एतद् समीपे निर्दिष्टम नराणां मनुष्याणां पशुभिः चतुष्टपदेः गवादिभिः इत्यर्थः। सामान्यं साधारणं हि यस्मात् कारणात् धर्मः अर्थात् पुण्याचरणमिति भावः तेषां नराणाम् अधिकः अतिरिक्तः विशेषः व्यावर्तको गुणः अतः धर्मेण पुण्येन हीना रहिता नरा पशुभिः चतुष्टपदे समानाः तुल्याः धनरहिताः नराः आहारादिमात्रयुक्तत्वात् पशुतुल्यात् इति भावः। अनुवादः आहार निद्रा भय मथुनम आहारश्च निद्रा च भयं च मैथुनं च समाहार द्वन्द्वः स्याभिनिन्द्रा शयनं स्वापः इति भीतिभिः साध्वं भयः इति चाम्मरः साधारणं च सामान्यम् इत्यमरः धर्मः यस्याः धर्मः स्त्रियाणां पुण्यश्रेयसी सुकृतविखः इत्यमरः छन्दः इंद्रवजः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि आहार, खान पान, निद्रा, भय और स्त्री संसर्ग ये विषय मनुष्यों के पशु जानवरों के समान गुण है।
क्योंकि धर्म ही मनुष्यों का पशुओं से अधिक और व्यावर्त गुण है। इस कारण धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। धर्मात् काम मोक्षाणाम यस्य कोऽपि न विद्यते अजागलस्तन्त्येव तस्य जन्म निरर्थकम्। यस्य धर्मार्थकाम मोक्षाणाम एकोऽपि न विद्यते अजागलस्तन्यः इव तस्य जन्म निरर्थकम्। यस्याः व्याख्यायाः श्लोकः यस्य जनस्य धर्म अर्थ मोक्षाणाम चतुर्विद्य पुरखा अर्खाणाम एकमात्र अपि न विद्यते न वर्तते। अजागलस्तनायैवः छागी कंठ मांस पिंडनम इव तस्य जनस्य जन्मः जननम निरर्थकम निष्प्रयोजनम निष्फलमिति भावः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है धर्मार्थ मोक्षाणाम धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य तेषां इतरेतयोग द्वन्द्वः विद्यते विदलोत्यनः तो अजगलतस्य अजयः गुणः षष्ठी तत्पुरुष समासः। अजागलस्य स्तनः तस्य षष्ठी तत्पुरुषः निरर्थकं निर्गतम् अर्थः यस्यात् तः बहुब्री समास निरर्थकम् इव स्वार्थे केन। अलंकारः अस श्लोकः अलंकारः उपमा आत्र श्लोकस्य उपमालंकारः अनुपुष्ट छंदः। इस श्लोक का अर्थ है जिस मनुष्य का धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के बीच में एक भी नहीं है, बकरी के मांस के लोथरे के समान उसका जन्म निष्फल है। तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः हम अगले पाठ में फिर श्लोक की व्याख्या, श्लोक अन्वय व्याख्या हिंदी अनुवाद हम आप लोगों को मार्गदर्शन कराएंगे। अति संपूर्ण 24-27